नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, भारतीय बाजार में गिरावट लगातार बढ़ते हुए दिख रही है और स्मॉल कैप इंडेक्स बियर मार्केट में जाने के लिए तैयार है। दोस्तों, इन्वेस्टर्स के फेवरेट स्टॉक्स स्मॉल कैप और मिड कैप क्षेत्र से आते हैं और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो टॉप से करीब 17% क्रैश हो चुका है ये इंडेक्स, और 20% से ज्यादा अगर कोई इंडेक्स क्रैश हो जाता है तो वो मंदी के बाजार में चला जाता है, ऐसा माना जाता है। निफ्टी हालांकि अभी भी 13% ऊपर से नीचे है। मैं आपको एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप के लेवल्स बताना चाहूंगा। स्मॉल कैप इंडेक्स ने हाई 19,700 का दिखाया हुआ है और आज की क्लोजिंग है 16,300, यानी आप कह सकते हो लगभग 3,400 पॉइंट ऊपर से करेक्ट हो गया है ये इंडेक्स। बड़ी गिरावट हो चुकी है दोस्तों ऑलरेडी स्मॉल कैप इंडेक्स में। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो यहां अभी उतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई है, ये करीब करीब ऊपर से भी 13-15% समथिंग डाउन है। 61,000 का हाई है और अभी 51,800 पे है। दैट मीन्स आप कह सकते हो मोटा मोटी ये आपका 10,000 पॉइंट नीचे है। तो यहां भी आप मतलब 12,000 पॉइंट हो जाएगा तो सीधे सीधे 20% हो जाएगा। तो यहां भी अभी करीब 15-16% की गिरावट हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि ये गिरावट कहां जाके रुकेगी, क्योंकि अब इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं हिम्मत हार रहे हैं। ये जो पैनिक होता है, आप 5% टूटते हुए देखते हो पोर्टफोलियो को, फिर 2% की रिकवरी, फिर एक ही दिन में 3% एडिशनल टूट जाता है। तो ये जो चीजें हैं बहुत खराब हो रही हैं। मैंने इसके बारे में आपके साथ वीकेंड पे शेयर भी किया था कि अब हम दो ही चीजें देखेंगे तेजी के लिए। पहली, निफ्टी लेवल्स पे ऊपर में क्लोजिंग दे, ब्रेकआउट दे, और वो लेवल दिया था मैंने 23,450 का। दूसरी, एफआईआई की सेलिंग का फिगर रुक जाए। दोनों चीजें तो हो नहीं रही हैं, बाजार गिरता जा रहा है। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि हमने आपसे ये भी कहा है कि भैया बेचकर कोई फायदा नहीं है। जितना गिरना था, जो होना था, मोस्ट ऑफ द पैनिक आप देख चुके हो, झेल चुके हो। अब बेचकर जाने से कोई फायदा नहीं है। आप 23,300 पे चले जाते तो आज आपको लग रहा होगा सही रहा यार, चला जाता, 3-4% तो बच जाता मेरा। बट ये जो 3-4% है, इसके चलते आप क्या छोड़ दोगे वो सोचा है कभी आपने? वो सोच के देखना एक बार। दूसरी बात, अब यहां से कितनी सेलिंग और हो सकती है और एज अ इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? एज अ ट्रेडर नहीं, एज अ इन्वेस्टर तो कितनी और गिरावट हो सकती है, इसका जवाब तो अभी नहीं है क्लियर कट, क्योंकि कोई लेवल नहीं आ रहा ना अभी ऊपर में। एक बार कोई लेवल तो तोड़े निफ्टी, तब तो हम सोचें कि बॉटम बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अभी तो उसका कोई जवाब है नहीं और हम कोशिश भी नहीं करेंगे देने की। दूसरी बात, एफआईआई तो सेलिंग कर ही रहे हैं, रिटेल भी सेलिंग करने पे उतर आया है। पहले खरीदता कौन था? डीआईआई और रिटेल। अभी रिटेल तो डायरेक्टली बेच रहा है, खरीदने की तो दूर की बात है। और जो डीआईआई के पास पैसा आता है वो भी रिटेल से ही आता है। अब वहां भी रिटेल इन्वेस्टर तैयार नहीं है पैसा देने को। तो अभी तक हमने पैनिक देखा, डायरेक्ट सेलिंग देखी, एफआईआई की सेलिंग देखी। अब हम आने वाले समय में मुझे लगता है म्यूचुअल फंड में भी देखेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स रिडम्पशन करते हुए दिखेंगे, मार्केट से जाते हुए दिखेंगे, और म्यूचुअल फंड जो डीआईआई हैं वहां भी आपके लिए फंड फ्लोस की कमी आएगी, जो और दर्दनाक बन सकता है। दोस्तों, ये जो हमने 3-4 साल में बुल रन देखा है ना, इसमें सबसे बड़ी तेजी का रीजन था वो रिटेल इन्वेस्टर था। जो डीमेट अकाउंट हमारे देश में हुआ करते थे वो 3 करोड़ 4 करोड़ हुआ करते थे, ये बढ़कर 15 करोड़ आंकड़ा हो गया। दोस्तों, ये जो 15 करोड़ डीमेट अकाउंट 3-4 गुना हुए, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो गए। और ये ऑब्वियस है, जो नया इन्वेस्टर मार्केट में अकाउंट ओपन कर रहा है वो पैसा लगाएगा कुछ ना कुछ। आईपीओस की आपने बौछार देखी, तो रिटेल जो बाजार में आया पैसा लगाने, वो अब कहीं ना कहीं खाली हो रहा है पूरी तरीके से। अब इन 10 में से 100 में से करीब करीब 70 तो पूरी तरीके से लॉस में है। जो बचे हुए 30 है उनमें से 10 अभी मैं तो लूंगा, गिरावट में खरीदूंगा, और 20 ऐसे हैं जो मतलब सरेंडर कर चुके हैं कि भैया हमें तो हमारा पैसा दे दो, हम छोड़ जाएंगे, खत्म, हमें नहीं आना है शेयर बाजार में। बैंकिंग क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम का विषय क्या है दोस्तों इस समय? आप कहोगे भाई बैंकिंग पे कहां चले गए, तो लिंक है पूरा बताता हूं। बैंकिंग क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय कि बैंक्स के पास डिपॉजिट नहीं है, लेकिन पैसा तो है लोगों पे। डिपॉजिट क्यों नहीं है? क्योंकि उनका पैसा शेयर बाजार में आ गया, उन्होंने कहीं ना कहीं निवेश कर दिया। क्योंकि इस बीच में ना जो फाइनेंशियल जागरूकता आई 2020 कोविड के बाद से, स्पेशली वो स्कैम 1992 अर्शद मेहता सीरीज आई ना, उसके बाद बाजार में बूम आया है दोस्तों। फाइनेंशियल लिटरेसी तो नहीं बढ़ी, ये तो नहीं कहूंगा फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ी है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग बहुत हैवी संख्या में बढ़ गए।
ट्रेडिंग बहुत हैवी लोग करने लगे, कोर्सेज बिकने लगे, मतलब शेयर बाजार को लेकर काफी लोग जागरूक हो गए, फिर वो चाहे क्रिप्टो से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो या फिर शेयर बाजार से रिलेटेड हो। तो यहां पैसा बड़े लेवल पे आया और बैंकों से निकला, हर व्यक्ति को पैसा बनाने की लत लग गई, और अब जब ये लूज हो रहा है तो फिर अब वो सह नहीं पा रहा। और ये ऐसे ही चलता है दोस्तों, शेयर बाजार में इजी मनी मेकिंग नहीं होती है, ये आपको सीख मिलेगी। करें क्या? करने के लिए आपके पास दो चीजें हैं। पहला, अपने पोर्टफोलियो को ताला मारो, चाबी फेंक दो और बस ढूंढते रहो चाबी कहाँ गई। शेयर ना बेच पाओगे ना खरीद पाओगे। दूसरा, जो भी काम कर रहे हो डिसिप्लिन के तौर पे थोड़ा बहुत पैसा लाओ, शेयर बाजार को एक्यूमुलेट करो। सिंपल, कि और गिर जाएगा, मेरे को और नुकसान हो जाएगा, मैं लगा दूंगा तो ये सही वक्त नहीं है, ये सब मत सोचो। 26,300 पे जब था तब तो हंस खेल कर लगा रहे थे, क्या वो सही समय था पैसा लगाने का? नहीं था। आज जब 22,800 पे आ गए हो, अब तो लग रहा है सही समय नहीं है। मैं कह रहा हूं ठीक है नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं 22,000 होगा, कुछ लोग कह रहे हैं 21,000 होगा, तो कुछ लोग 19,500 की भी बात कर रहे हैं। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो ले जाता हूं 19,500, यानी इंडेक्स यहां से 10% और गया, पोर्टफोलियो 20% और चली जाएगी। अगर इंडेक्स 10% जाएगा तो ठीक है, फिर 19,500 के बाद क्या होगा? खत्म खेल। वहां पे कंसोलिडेशन तेजी, 2 साल का समय लग जाएगा इसमें। फिर वापस से 26,000 आएगा, जब वापस 26,000 आएगा स्टॉक्स भी आएंगे, लेकिन इस बीच में आप एवरेज करते गए तो वो ऊपर एट द एंड आ जाएगा। अब एवरेज करते जाने के लिए पैसा चाहिए, अब वो पैसा सबके पास खत्म हो गया है, तो कुछ नहीं ना भाई, अपना काम करो, सिंपल है। थोड़ा बहुत पैसा आएगा, थोड़ा बहुत लगाओ। तो ये समझ लो, गिरावट एक समय तक हो सकती है, एक लेवल तक हो सकती है। कंपनियां ठप नहीं हो रही, देश ठप नहीं हो रहा, इकोनॉमी खत्म नहीं हो रही है। ये इकोनॉमी से ज्यादा डिमांड सप्लाई की गिरावट है, यानी कि बायर खत्म, सेलर सामने खड़ा है आपका। समझ रहे हो बात को? तो ये इसकी वजह से ज्यादा गिरावट है, ना कि इसकी वजह से कि अर्निंग नहीं आ रही है। वरना इस बार का क्वार्टर थी उतना खराब नहीं दिख रहा है अभी तक मैक्सिमम कंपनीज में। तो यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दिस विल सरपास टू, बस इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। गिरावट कितनी होगी ये कोई नहीं सोच सकता, लेकिन वापस से तेजी आएगी ये जरूर है। बट उससे पहले अभी थोड़ा दर्द और है, तो वो दर्द झेलने की दम होनी चाहिए। यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।